हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का होने वाला है 19 नवंबर, यानी कि आज होने वाला है इंग्लिश का प्री टेस्ट। उसका हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज जो एग्जाम होगा उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब प्रश्न पहले आए गए हैं और ये सब प्रश्न कोई भी देख लेगा तो यह आने में बहुत ही मदद होगा, है ना। इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या बोला पहला क्वेश्चन? एमसीक्यू है। ठीक है। अ लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लेंचो एड्रेस द इम्प्लाई टू गॉड? मतलब बोल रहा है क्या कि अ लेटर टू गॉड जो पार्ट है उस पर जो लेंचो था वो किसका एड्रेस दे दिया था। तो आप लोग को पता है किसका एड्रेस दे दिया था? तो दिया था हिमसेल्फ कंप्लीट faith in God ability to himself help him। मतलब कि बोल रहा है क्या, गॉड का पता दे दिया था डायरेक्टली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम प्रेजेंट द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री एज सिंबल। जो हेमलॉक ट्री और सिंबल क्या था, हेमलॉक ट्री का सिंबल तो क्या था उसका सिंबल? चलिए देखते हैं। सी सी में क्या है? ग्लम एंड स्वायरो। ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर, गम एंड स्वायरो। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर पहला से लिया गया है, जो बोल रहा है क्या कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, तो वहां से लिया गया है। बोल रहा है व्हाट डिड मंडेला यूज फॉर द ओव्यूलेशन टू हिम फैमिली। मतलब का बोल रहा है क्या कि जो उसका फैमिली है वो किस प्रकार से है। ठीक है, नेल्सन मंडेला का क्या है? इंडिविड इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है, पब्लिक तो नहीं था और सोशल भी नहीं था कि। ठीक है, चलिए हम लोग अगला चैप्टर से लेते हैं। प्रश्न ये है कि 4 नंबर, अ टेम्पो ऑफ सर्जरी व्हाट वाज द एक्टर प्रॉब्लम टू ट्रिकी अकॉर्डिंग टू द नरेटर। मतलब कि जो नरेटर था उसके अकॉर्डिंग ट्रिकी का जो था प्रॉब्लम क्या हो गया था, तो उसके हिसाब से क्या था? ओवर ओवर फीडिंग फीवर, बुखार तो नहीं था। ठीक है, मेडिटेशन भी नहीं था, ब्रोकन लेग भी नहीं था। ठीक है, क्या था? ओवर फिटिंग मतलब फिट से अधिक हो गया था, ओवर हो गया था फिटिंग उसका। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। हाँ, तो स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हाट वाज द यंग सिगर अफेयर ऑफ। मतलब कि जो यंग सिगर है उसका अफेयर जो है चैप्टर में, इसका क्या है? तो इसका हो जाएगा सी, फ्लाइंग ओवर द सी। मतलब कि बोल रहा है क्या कि जो उसका फ्लाइंग था वो ओवर नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब उड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द थिप स्टोरी हाउ डिड हरी सिंह नाउ दैट अनिल हैड डिस्कवर्ड हिज थिप। मतलब कि जो हरी सिंह था वो डिस्कवर्ड की थिप को कैसे कर रहा था, तो कर रहा था कैसे? अनिल hadn't him a well wet banknote banknote। ठीक है, इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले आप इसे समझे या ना समझे, लेकिन ये सब एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसे देख के बना लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक व्हाट वाज द नेम ऑफ द नोटबुक। जो डायरी की, जो एनी फ्रैंक का डायरी का जो नोटबुक को ही डायरी बोलते हैं, उसका क्या नाम था? ठीक है, एनी गिव टू हर प्रोफेसर ऑफ द इजी एंड चैटरबॉक्स। ठीक है, तो इसका क्या नाम था? इसका जो था डायरी का, किटी नाम था। ठीक है, याद रख लीजिएगा किटी।
बोल रहा क्या, अ टाइगर इन द जू, द टाइगर इज लुकिंग एट द स्टार्ट विथ हिज ब्राइलनेट आई, जो आँख का जो था ब्राइलनेट, वो स्टार्ट में लुकिंग कैसा था, द डिटेल हाईलाइट द कंस्ट्रेंट बिटवीन द टाइगर, ठीक है, तो इसके टाइगर की जैसी थी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पावर ऑफ होल लाइन, क्या है, लोन लाइन्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। हाँ, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, जो चैप्टर ग्लिम्पस ऑफ इंडिया अ बेकर टू गोवा, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर अ बेकर टू गोवा था ना, तो उसमें उसी चैप्टर से है, बोल रहा क्या, व्हाट वेर द बेकर नाउ एज इन गोवा, जो बेकर था गोवा के, जो बेकर था वो गोवा के क्या था, तो बी पेडर से फेमस था, है ना, कैसे फेमस था, पेडर से। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं चलिए। द बेल ऑफ फायर, व्हाई डिड द पोएट क्लोज नॉट टू कंसेल द बॉय ऑफ हिज लॉस, ठीक है, व्हाई डिड द, क्या हो रहा है, व्हाई डिड द पोएट क्लोज नॉट द कंसोल कंसोल द बॉय ऑफ हिज लॉस, मतलब कि जो बच्चा भुला गया तो वही चैप्टर से लिया गया है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर ए, बोला क्या, ही वांट द बॉय टू लर्न द मॉर्निंग ऑफ लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि सुबह उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा था। आगे क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं, बोल रहा क्या, अमांडा, व्हाट इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द वे अमांडा सिट सम्पेट ऑन द सोफा, जो अमांडा सिर्फ जो सीट बैठी थी उसमें सम्पेट ऑन द, यानी कि सम्पेट के ऊपर, सोफा के ऊपर बैठी थी ना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाए, स्लोकिंग, ठीक है, शॉकिंग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट, उसे लिया गया, बोल रहा क्या, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हॉरिडेनी एनुअल रोवेर, हॉरिडेनी जो था एनुअल रोवेर, वो क्या था, वह था द बाय रेवेर एंड एक्सपेंसिव बुक, तो उसका जो हॉरी सिंह क्या बोल रहा है, जो हॉरिस डैनवी का जो था, उसका क्या पसंद था उसे, तो उसे रेयर एंड एक्सपेंसिव, RARE, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक उसे पढ़ना बहुत ही पसंद था, ठीक है, किसी के भी घर जाता था तो वह चोरी कर लेता था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द सरमन एट बनारस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट मेडिटेटेड बाय द बुद्धा, बुद्धा जो था वो ग्रेनेस्टेड कैसे कर रहा था, ठीक है, तो उसका हो जाएगा सी नंबर, दैट मैन क्राई ओवर डोज वाज है प्रसन वे, मतलब वह रहा क्या कि जो बुद्धा था वह क्राई करके, है ना, वह प्रेजेंट अवे कर रहा था। आगे हो जाएगा आपका 14 नंबर, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो पुस्तक से किताब से लिया गया वही चैप्टर है, व्हाट डिड द टू बॉय इन लंदन सी दैट मेड थिम फ्लोइंग ग्रिफिन फॉलो ग्रिफिन, जो विदाउट फीट था, जो चैप्टर था बहुत ही मजेदार चैप्टर है, उसको आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, उसमें जो ग्रिफिन का जो कैरेक्टर स्किल है ना बहुत ही अच्छा है, हो सके तो आप लोग ग्रिफिन का कैरेक्टर स्किल याद कर ले, ठीक है, और मंडेला का भी आ सकता है, डेरी डेरी वाला चैप्टर का आ सकता है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नंबर क्या बोल रहा है, मर्डे ऑफ फुटप्रिंट अपोटे फॉर नावियर, ठीक है। आगे बोल रहा 15 नंबर, 15 नंबर क्या हो जाएगा, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगर, जो चैप्टर है उसमें बोल रहा है हु ग्रेडेड टेल सी टेक द हाउस,
मतलब उसका ट्रक का जो था हाउस था वो कैसा था, तो था बी ब्लिंकेट। ठीक है, ब्लिंकेट आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बोल रहा क्या, द नेकलेस, जो नेकलेस चैप्टर से लिया गया है उससे है, बोल रहा फॉर हाउ मेनी ईयर डिड लॉसेस वर्क हार्ड टू प्ले बैक द लोन ऑफ द रिस्पॉन्समेंट नेकलेस। मतलब कि जो था चैप्टर में जिसका नेकलेस भुला गया था वह कितने साल में चुकता की थी। ठीक है, वही पूछ रहा है, तो 10 ईयर में। कितना ईयर में? 10 ईयर में। एक तो पहले से नकली था ही, आप प्लस में 10 ईयर में चुकता की बताइए। ठीक है, 10 ईयर। आगे देखते हैं हम लोग, भोले चैप्टर से लिया गया है, भोली हु वाज रामलाल इज दैट डॉटर। ठीक है, जो रामलाल की जो डॉटर थी उसका क्या नाम थी, क्या नाम था, तो भोली। ठीक है, भोली। क्या दिया, डी राधा इल्डस्ट। अच्छा अच्छा, उसके इल्डस्ट का क्या नाम थी, राधा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ग्रामर सेक्शन से लिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, सी रिटर्न यानी लिखना भरना है, द ईमेल ब्रोकन ही कम होम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सी के साथ हेड लगता है। ठीक है, और जो लगता है ही के साथ कम। सी कभी भी रहा तो हेड होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी had written the email before he come home। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा आगे, अगर आगे ग्रामर सेक्शन से है ना। यू वेयर अ साइन ब्लीड इट इज मैंडेटरी बाय लॉ। मैंडेटरी का लॉ क्या था, तो मस्ट था। ठीक है, यू के बाद क्या आ जाएगा, यू मस्ट। ठीक है, आप लोग ना क्या पढ़िएगा, मॉडल्स पढ़िए, मोडाल्स पढ़िएगा ना, उस पे समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मोडाल्स पढ़ ले, और मैं सोचूंगा कि पढ़ा दो। ठीक है, एक आधा बोरा क्या, डिटरमाइंस क्लोज द करेक्ट रिमाइंड देयर इज फिलिंग द ब्लैंक से है ना भरना, इसमें मेक लेटर इन द फेगे सो वी कैन नॉट मेक टूटी। ठीक है, इसका हो जाएगा लिटिल। आगे देखते हैं हम लोग, 21 नंबर क्या बोल रहा है। 21 नंबर बोल रहा है क्या, कि इसमें क्या भरना, करेक्ट जो है वर्ब भरना है, हो जाएगा क्या, द क्वालिटी ऑफ द अपेल्स। अपेल्स क्या हो जाएगा इसमें, अपेल्स के बाद क्या भराएगा, तो भराएगा इसका अपेल नॉट गुड, तो क्या भरा जाएगा, आप लोग भी दिमाग लगा के बताइएगा। ठीक है, अपेल के बाद इस भरा जाएगा। यह तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि बिना क्वेश्चन के आंसर देखे बनाए। ठीक है, इसमें क्या है, द टीम वाज डिवाइडेड ऑन इट ओपिनियन अबाउट द न्यू कैप्शन। जो ओपिनियन का अबाउट जो था उसका न्यू कैप्शन क्या था, तो था इसका रिप्लेस इट विथ देयर। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर, क्लोजिंग पार्ट ऑफ फॉर्मूला टू एनी एडिटर। ठीक है, फॉर्मूला जो एनी एडिटर का क्या था उसका डी नंबर, यू सेंट शेरली, यू सेंट शेरली। ठीक है, आगे क्या है, ये कि चैप्टर का लास्ट प्रश्न होगा, जो है पर्सन इज केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ठीक है, जो पर्सन का जो कैपेबल था उसमें मेकिंग बनाने में क्या मिस्टेक रह गया था, तो क्या रह गया था, बी नंबर एवरी, एवरी था मिस्टेक। ठीक है, ठीक है साथ, ठीक है, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।